बाबूजी, इस समाज में ना जब केहू समाज से हटी कोनो काम करेला ना, इस समाज होकर बहुत बुराई करेला। भोजपुरी गाने में अश्लीलता है। फिल्म गाने की व्यू देखिए, बहुत मिलियन में जाते हैं। अभी एक फिल्म मेरी आ रही है माई के बच्चनामा, जिसकी शूट कंप्लीट हो चुकी है। एक फिल्म मेरी आ रही है मकान जी। और एक मेरी फिल्म आ रही है वीरबल। एक्टिंग में मैम फील करने की चीज ही है, आप फील करोगे तो ही हो पाएगा जी। अब मुझे लगता है कि एक्टर फील कर लेता तो हो जाता है जी। ठीक है। वैसे तो सिनेमा की हमेशा ही एक ही मुख्य धारा रही है, वो है हिंदी सिनेमा। आज भले ही हम उसे अलग अलग नए नए शब्दों में वर्गीकृत कर दें, भोजपुरी सिनेमा या और भी दूसरी भाषाओं में, पर मुझे लगता है कि सिनेमा की एक चीज जो कभी नहीं बदलती, वो है उसकी नायक और नायिकाओं के प्रति दर्शकों की दीवानगी, जो हदें पार करती है। अबे आई मजा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत है जो बेहद ही आकर्षक, खूबसूरत और दर्शकों में अपनी एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग रखते हैं। जी हाँ, बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी राघव पांडे जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोरमा और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो पर्सनली जानती हूँ आपके बारे में, लेकिन चाहूंगी दर्शक एक बार आपके मुंह से सुने, आपकी जुबानी कैसे शुरुआत कैसे हुई इस क्षेत्र में। शुरुआत एक्चुअली मुझे लग रहा है कि 2011 में मैं इस फील्ड में आया था जी, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। तो शुरुआत में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी मुझे। परिवार से लड़ना पड़ा, पिताजी को माँ को समझाना पड़ा, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार का एक नियम होता है ना कि बेटा अगर है तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बेटी अगर है तो ठीक है, अच्छी है, पढ़ने में चीजें हैं, फिर वो जो चाहे, या फिर शादी करके उसको विदा कर दो। तो वो बच्चों की मतलब ख्वाहिशें नहीं पूछते हैं जी। वो बचपन से ही मैं सोच लेते नहीं यही बनेगा। तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी था। मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। अच्छा। और मैं बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनना था मैं डॉक्टर, मेरी इच्छा ही नहीं होती थी। शुरू से यही था कि हमको फिल्मों में जाना है। हाँ, तो अब कन्विंस करने मुझे 3 साल लग गए। तो फिर पिताजी को मैंने कन्विंस किया और एक दिन मुझे बुलाए, बोले अब बताओ क्या करना है। मैं बोला मुझे यही करना है। तो उन्होंने कहा कि यार मैं ना अमिताभ हूँ, ना मैं यश चोपड़ा हूँ, ना मैं महेश भट्ट हूँ कि तुमको लॉन्च कर दूंगा। तो एक्चुअली मैं मेरी लाइन यही थी, मुझे आज भी याद है कि आप नहीं है यश चोपड़ा, आप नहीं है महेश भट्ट, आप नहीं है अमिताभ, लेकिन मैं तो शाहरुख बन सकता हूँ। मुझे वो ट्राई तो करने दीजिए, क्योंकि होगा क्या कि अगर ट्राई कर लूंगा, आप बोलेंगे नहीं हुआ, तो नहीं होगा तो ठीक है। मेरे लाइफ में जब मैं आज के 20 साल बाद सोचूंगा तो ये मन में टीस नहीं हुई काश मैं ट्राई कर लिया होगा, तो काश वो सब नहीं था, मतलब आएगा मेरे पास। तो फिर उन्हें लगा मैम कि अब यही करेगा। फिर मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया। फिर जस्ट लाइक मीडिया में, न्यूज़पेपर में वो कटिंग निकालना शुरू किया कि कहाँ का एक्टिंग क्लास होती है। ये होते हैं पिता, ये होते हैं पिता जी। तो फिर मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ड्रामा का मैंने पता किया जी। वहाँ मतलब ये था, उसका रूल था कि उसमें आप कम से कम ग्रेजुएट आप होना चाहिए जी। तो वो तो मैं था, लेकिन पंगा ये था कि आपने कम से कम 8-9 नाटक का मंचन किया हो और मंचन वो भी पेपर में निकला हो। अच्छा। उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए जी। तो खैर वो सब मैंने किया ही नहीं था, क्योंकि मैं बड़े छोटे शहर से हूँ। संत कबीर नगर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, अभी तो थोड़ा ब्रॉड हो गया, बड़ा हो गया। उस समय बहुत छोटा हुआ करता था, तो ऐसा कुछ था नहीं। फिर मैं FTI के लिए मैंने सर्च किया पुणे, फिल्म इंस्टीट्यूट है आपका, तो वहाँ पे जब मैंने किया तो वहाँ पे उस साल एक्टिंग कोर्स बंद हो गया था। वहाँ पे उन लोगों ने एक्टिंग कोर्स बंद की, ब्लॉक किया हुआ था। फिर मैं मुंबई पहुंचा और मुंबई मैंने मैम मुझे जितने भी वहाँ के इंस्टीट्यूट थे, सुभाष घई से लेके और आपके अनुपम खेर तक, सबका मैं पता कर डाला। तो मुझे सुभाष घई का इंस्टीट्यूट जब मैं गया पता करने, उस टाइम उनकी फीस थी, ये बात 2011 की, उस समय उन्होंने कहा कि 2 साल का फीस है 16 लाख रुपए। मैंने कहा कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार 16 लाख, मतलब अगर मैं बोल भी दूं तो फिर मतलब कहाँ से ये मेरे फादर लेके आ पाएंगे। मैं बड़ा सोचा, अच्छा
वहाँ पे जब वहाँ पे गया, जो इंक्वायरी में बैठी होती मैम, तो मैंने उनसे पूछा कि मैम ठीक है, कुछ गारंटी वारंटी है क्या? हाँ। करने के बाद आपको मिल जाएगा जी। तो उनकी लाइन मुझे आज भी याद है मैम। बोले कि सर बनी की दुकान पे आप क्या मतलब तेल लेने आए हैं क्या कि मैं गारंटी दूं आपको? आपका टैलेंट है, आप कीजिए। तो मैं सबके पास पता किया, फिर सबकी फीस बहुत, किसी की 3.5 लाख 4 लाख। तो ऐसा नहीं मैं बोलता, मेरे फादर देते, इतनी कैपेसिटी थी उनकी, 2.5-3-4 लाख वो दे सकते थे, लेकिन मैं फिर हिम्मत नहीं हुई, आपको जरूरत नहीं लगी। हाँ, फिर मैंने कहा खून पसीने कमाए मेरे कहीं कोई रिस्क, तो मुझे भी डर लगता था। मैं भी छोटे शहर से उठ के वहाँ चला गया, मुंबई में उठा के हीरो बनना है, था तो कुछ नहीं अपने पास सिवाय हौसला के, उसके अलावा कुछ नहीं था मेरे पास में। तो फिर वहाँ पे जब पता लगा, फिर मैं थिएटर का पता करने लगा। तो थिएटर मैम जब मुझे पता चला, तो मैं थिएटर 2011 से लेके और कंटिन्यू 16 तक मैं कंटिन्यू किया एकदम, मतलब ऐसे कि जैसे मैं मजदूरी कर रहा हूँ, इस तरीके से काम। सिर्फ मैं थिएटर ही किया, कुछ नहीं किया। और ऑडिशन देता रहा यहाँ से वहाँ, जहाँ मतलब होता ना कि मैं ऑडिशन यहाँ चल रहे हैं सीरियल के, एड के। तो जब मैं इस दौरान मुझे पहला काम मुझे मिला था, उसमें एक ऐड आता था जागो ग्राहक जागो का, कि जो फर्जी मैसेज आता है, आपकी लॉटरी लग गई है, अपनी डिटेल आप दे दीजिए, पैसा आपका चला जाएगा। मुझे पहला ऐड मिला मुझे। और जब वो ऐड मुझे मिला तो मुझे उसकी भी कहानी याद है। मैं छोटा सा वाक्य बताता हूँ कि जब मैं ऑडिशन देने गया, तो जब वहाँ पे स्टूडियो पहुंचा, तो कम से कम मुझे लग रहा होंगे 150 से 200 लोग लाइन में, वहाँ पे ऑडिशन के लिए लाइन में। मैं देखा तो मैं पहले हार मान गया, मैंने कहा होगा नहीं मेरा। और चूंकि अब मैं घर से निकला हूँ, ठीक है, बढ़िया नहाया वाया, कपड़ा पहना, अब मैं वहां से, मैं तो बस से जा रहा हूँ सफर करने, गर्मी के, वहां पहुंचते पहुंचते बाल अलग बिखर गए, चेहरा पूरा पसीना पसीना हो गया, जो घर से पूरा शर्ट क्रीज टाइट थी, पूरा सब लूज हो गया, लग रहा है कि मतलब अभी मैं कहाँ उठ के चला आया हूँ मैं। ऊपर से इतने सारे लोगों की लाइन, सारे लोग, और जो सामने खड़े वो मतलब होता ना वेल कल्चर, कोई ऑडी से आ रहा है, तो कोई उससे आ रहा है, हाथ में वो प्रोटीन शेक लेके और जिम को वो लेके, पूरा चश्मा लगा के, पूरा चिट्टा चमक रहा है, पूरा वो टिश्यू पेपर हाथ में है, पसीने पोंछ रहा है, मेकअप करके। मैं कहा होना नहीं है। उसके बाद फिर मेरे दोस्त था, बोला यार ठीक है ट्राई करते हैं। लाइन में खड़ा हुआ मैं, ऑडिशन गया, ऑडिशन दिया। उसके बाद जो ऑडिशन ले रहे थे वो देखे, बोले कि एक बार और परफॉर्म करिए। फिर मैंने परफॉर्म किया, तो बोले ठीक है मैं बताता हूँ। तो फिर मैं चला आया, मैंने कहा होगा नहीं, इतने स्मार्ट लड़के आए वहाँ पे, कहाँ मेरा होगा। तो मेरे पास 3 दिन बाद फोन आता है कि सर ऐसा ऐसा है, और एक बार आप स्टूडियो आ जाइए। आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं गया, तो मुझे याद है, मैं उस समय मेरी पहली इनकम थी, आई थिंक शायद 3500 रुपए 3800 रुपए मुझे लोगों ने दिया था। क्या बात है। 2011-12 की बात है। तो जब मुझे मिला ना, तो मुझे लगा कि यार अब तो मैं एक सीढ़ी चढ़ चुका हूँ, हौसला बुलंद हुआ। अब मुझे मैं एक्टिंग सीखा नहीं कभी, और पहली बार, ठीक है, स्कूल कॉलेज में परफॉर्म करना में अलग बात होता है, वो कल्चरल प्रोग्राम में एक्टिंग नहीं होती, वो हम बचपने में सब कुछ करते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे जब मैं गया, तो जब मुझे मिला ना मैम, तो मैं इतना खुश हुआ, मैंने फोन किया घर पे, पिताजी को बताया, माँ को बताया, और लोग खुश कि हाँ चलो ठीक है। उसके बाद जब मुझे पेमेंट आया, तो मैंने पैसा जो, फिर मैंने घर पैसा भेजा, मैंने कहा काम, मेरे पैसे दादी को साड़ी ले लेना, माँ अपने लिए साड़ी ले लेना। तो वो जब मैं किया ना, तो माँ ने मेरे बोला कि अच्छा ठीक है भाई, माँ होती है, भी अपना मन्नत उन्नत जो यहाँ वहाँ मांगती रहती, बेटा हो जाए। बोली मैं नहीं लूंगा साड़ी, दादी को दे दूंगी, और मुझे कुछ मैंने माना था कि तुम कुछ करोगे तो मैं ये करूंगी। मैंने कहा ठीक है माँ, आप वही कर लेना। तो मैं वो किया, उसके हौसला मुझे मिला। और उसके बाद तो फिर मैं बहुत सारी, शुरुआत में सीरियल करता था हिंदी। अच्छा, कौन से सीरियल्स किए आपने? मैंने किया था सोनी के लिए, किया था इतनी सी खुशी जी, और उसमें फिर मैंने किया था एक साथ निभाना साथी आता था, बहुत फेमस जी, बहुत फेमस शो था वो तो, गोपी बहू वाला, वो मैंने किया था। फिर मैंने किया ये कहाँ गए हम, फिर मैंने किया जय मां बिंदवासिनी किया, फिर मैंने ओ गुजरिया किया, डीडी के लिए मैंने पलटन किया, डीडी किसान के लिए मैंने पलटन चाचा की चौपाल करी, महुआ के लिए मैंने किया था, भोजपुरी की पाठशाला किया। मतलब ऐसे करते मतलब मैंने तकरीबन 12-13 सीरियल जो है मैम, किसी में 1 हफ्ते, किसी में 10 दिन, किसी में कैमियो। तो मतलब ये हुआ कि इतना करने लगा कि लोग जान गए कि हो रहा है काम। इस काम ने आपको भी तराश दिया। हाँ, तराश दिया। तो घर वालों को थोड़ा तो सुकून तो मिलता था कि चलो ठीक है, कुछ तो कर रहा है।
भाई जहाँ कुछ नहीं है मैम, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का और छोटे शहर से जाके वहाँ पे इतना बिल्कुल करना, हाँ, एक रास्ता तो मिल चुका एक था रास्ता आपको। मिल चुका है, जी वो भी अपने बलबूते, बिना किसी जैक के, बिना किसी सोर्स के, बिल्कुल तो थोड़ा सा हौसला तो मिलता था, लेकिन आदमी टूटता तो है ही। जी माँ बाप वही होते हैं, उनको भाई कौन सा पिता चाहेगा मेरा बेटा जो सक्सेस ना हो। जी बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि पिताजी भी हौसला तोड़ देते थे, बोलते थे यार छोड़ दो लाइन, बहुत स्ट्रगल कर लिए, आ जाओ। तो मैं सोचता था ना कि मैं छोड़ तो दूं, लेकिन फिर करूं क्या। इस बात से एक चीज मैं बीच में रोकते हुए जानना चाहूंगी, संघर्ष के दिनों में वो कोई एक ऐसा पल जो आपको लगा कि चलते हैं वापस? नहीं, ये पल तो मुझे मैम कभी नहीं लगा कि वापस चलते हैं। जी ये मुझे नहीं लगा वापस, क्यों अच्छा क्यों नहीं लगा, उसका एक रीजन था। मुझे लगता था कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो जब मैं जिस जुनून से आया था, जी जो लोग टोंट मारते थे या मारते हैं, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे रिलेशन के लोग, या फिर मेरे जो समकक्ष जो पढ़ते थे, ये अरे यार हीरो बनने गया है, अमिताभ बच्चन का लड़का चला नहीं, और यश चोपड़ा बना नहीं पाया, ये चले गए हीरो बनने, एक छोटे शहर से बनने। मुझे लगता था कि अगर मैं वापस चला गया तो यार ये लोग इतना ताना मारेंगे, फिर मुझे जहर खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा हूँ स्वाभिमानी आदमी हूँ। ये डर से मैं कभी मैम सोचा ही नहीं वापस आना। मैंने करना, मेरे फादर मुझे बहुत बोलते थे कि काम करो, साइड में एडिटिंग का कोर्स कर लो, या कोई और कोर्स, ये सिनेमेटोग्राफी कोर्स कर लो, ठीक है, इतना हुआ, जो भी खर्चा आएगा उसको और दे देंगे, कम से कम बेटा तुम्हारी लाइफ सिक्योर तो रहेगी, इसमें नहीं हुआ तो तुम एडिटिंग कर लेना। तो मैम मैं वो भी नहीं किया, अपने ऑप्शंस नहीं कभी लिए, बस इसलिए नहीं लिया कि अगर मैं एडिटिंग कोर्स कर लिया, इसमें संघर्ष ज्यादा है। हाँ। तो जब आदमी टूटता है ना, तो अपने सेफ साइड की तरफ जाता है, यार ठीक है लाओ कुछ पार्ट टाइम कर लेते हैं। जब पार्ट टाइम घुसता, जब पैसा आना शुरू होता है ना, तो फिर उसके बाद आदमी बोलता है ठीक है छोड़ो, है हूँ तो इसी फील्ड में ना यार, एक्टिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो मैं लाइफ में ऑप्शन लेके चला ही नहीं। मैंने कहा या तो डूब जाऊंगा या पार हो जाऊंगा। जी, क्या बात है। लकीली खैर ईश्वर का था, माँ बाप का आशीर्वाद था कि पार तो हो गया, और डूबा तो नहीं। उसके बाद फिर मैं 2018 में मुझे एक फिल्म मिली, भोजपुरी की मिली। अच्छा, इस दौर में भोजपुरी में संघर्ष करता था, ऐसा नहीं है, लेकिन भोजपुरी में संघर्ष वहाँ मतलब आलम ये था, लोग बोलते ना भोजपुरी बहुत आसान थी। बिल्कुल, यही मैं पूछने जा रही थी। मैं बिल्कुल आसान नहीं था। मुझे भोजपुरी में ऑफिस में जाता था, जो बड़े नामचीन एक्टर होते थे उस समय, दिनेश जी, पवन जी, खेसारी जी, रवि किशन जी, मनोज तिवारी, ये लोग ब्रांड थे। अच्छा, मुझे हीरो ही बनना था जी, मुझे कैरेक्टर करना ही नहीं था। तो मेरा एकदम शुरू से एक एम था कि भोजपुरी करूंगा तो लीड ही करूंगा जी, और जिद्दी इंसान है आप, हमेशा एक जिद रही है। हाँ, जिद हमेशा रही, अभी भी जिद्दी हूँ। अगर सोच लेता हूँ करना है तो करना है, कैसे करना मुझे नहीं पता, ये जिद ही आपको आगे ले गई। मुझे वहां तक श्योर मैम, डेफिनेटली मुझे ले गई। तो जब मैं जाता था मिलने, तो नहीं अभी ठीक है, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, मैं नहीं। अच्छा, एक ये बताऊं, मैं जब प्लान करता था ना, तो मैं सामने वाले से अपना मैं कंपेयर भी करता था जी, यार वो हीरो है तो क्यों हीरो है, हाँ, मुझ में ऐसा क्या नहीं है। तो फिर मैं उसे कंपेयर, अच्छा इसकी हाइट कितनी है, तो गूगल करता, अच्छा यार 5'10", हाँ यार ठीक, हाइट तो यार मेरी भी उतनी है जी। अच्छा, उसके बाद फिर वो एक्टिंग क्या करता है, कहाँ सीखा है, पढ़ता था ना मैं लोगों को, तो फिर मैं कंपेयर करता था, यार जब ये हो गया तो मैं क्यों नहीं हो सकता पूरा जी। तो लक तो फैक्टर होता है, लेकिन होता है जिद्दी इंसान लक को नहीं मानता। और मैं सही बताऊं, मुझे आज तक लक से कुछ मिला ही नहीं जी, मेहनत से सब कुछ पाया मुझे मिला है। अगर मुझे लगता है मेरा लक मेरा साथ दिया होता तो आज मैं बहुत आगे होता जी। आज मैं भोजपुरी की 21 फिल्में कर चुका, शायद मैं 60 फिल्में कर चुका होता जी, लेकिन नहीं मिला, लक मेरे लाइफ में है ही नहीं। तो मैं भोजपुरी में संघर्ष करना शुरू करता था, लेकिन कोई खड़ा होने देता ही नहीं था मैं जी। तो उसके बाद फिर चूंकि सीरियल चलता रहता था, और मतलब वहाँ जीना भी है, रहना भी है, खाना मूवी खर्चा बहुत ज्यादा होता है। मुझे फिल्म मिली एक 2018 में, फिल्म का नाम था कलाकार जी, एक प्रोड्यूसर थे हमारे कानपुर के, तो उनसे मुझे किसी ने मिलाया था, तो वो पहली फिल्म कर रहे थे। वो मुझे बोले यार रखो, ऐसा ऐसा है, कैसे क्या किया जाए जी। तो मैंने कहा कि अच्छा, मुझे प्रोडक्शन का कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं था प्रोडक्शन का, कैसे प्रोडक्शन होता है, क्या होता है। बोला हाँ ठीक है ना भैया, हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं सब हाँ बोल के चला आया। मैंने कहा काम शुरू करें, क्योंकि उसमें मुझे सेकंड लीड मुझे मिल रहा। मैंने कहा ये सीढ़ी है बेटा, तो घुसेगा तो ही कुछ हो पाएगा। तो उसमें मैं था, मेरे अपोजिट में मतलब एक अरुणा नायडू की एक्ट्रेस थी, कल्लू जी थे, भोजपुरी के स्टार है। वो मेरी भोजपुरी की फिल्म थी पहली,
पहले दूसरी फिल्म थी, पहले जी। तो 2011 में किया था, लेकिन कोई आया नहीं आज तक। तो वैसे दूसरी थी और रिलीज होने वाली पहली थी। जी। तो उसमें जब काम करना शुरू किया, मतलब चीजें शुरू हुई धीरे धीरे करते 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 करते, स्टोरी हुआ, सब कुछ हुआ, शूट शुरू हुआ। अब उस शूट में भी मैं बहुत सारे गेम हो गए जी। शूट में ये हुआ कि मेरे कुछ गाने जो है शूट होने नहीं दिया गया, होने नहीं दिया होने नहीं दिया गया। कुछ फाइट सीक्वेंस जो है वो कट गए जी। कुछ डायलॉग के सीन कट गए। ऐसा क्यों हुआ? मैम एक्चुअली भोजपुरी या हिंदी सिनेमा जो है ना, जितनी अच्छी दिखती उतनी अच्छी है नहीं जी। हर आदमी एक हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं, सबको इनसिक्योरिटी होती है। आप एंकर काम करे, हो सकता हो कि कोई अगर आपसे अच्छा बेटर कर रहा हो तो कहीं ना कहीं मन में आएगी, बिल्कुल यार अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रही है, हो सकता कहीं मुझे रिप्लेस ना कर दे। बिल्कुल। तो वही इनसिक्योरिटी थी जी। यहाँ भी। लेकिन मैम पानी को और हवा को किसी ने कौन रोक पाया है? जिसे जाना होगा तो जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने वहां पे, मैं जब फिल्म बनी, सब कुछ हुआ, फिल्म जब फाइनल में उसका प्रीव्यू हुआ, मैं देखा, इनके मेरे 6, 7, 8 सीन और एक गाना शूट हुआ कट गया, एक गाना शूट होने नहीं दिया गया। एक गाना था, चूंकि इसलिए था कि वो शादी का सीक्वेंस था, उस सीक्वेंस में गाना था, इसलिए वो गाना रखा गया। वो मैं फिल्म देखा, मैं मतलब शॉक हो गया, मैं क्या करूं क्या? बिल्कुल जी। अच्छा, आपने शूट कर लिया और उसको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया? एडिट में सब कट गया जी। कट गया। भाई ये हुआ कि भाई मैंने आपको इन्फॉर्म किए, हाँ ये अच्छा मुझसे कर रहा है, मार्केट ज्यादा इससे हो जाएगी, मैं फेमस एक्टर हूँ, मेरे नाम पे फिल्म आप बेचोगे तो मतलब क्या पता कि भाई करियर इसका इस टाइम हो जाए, ग्रोथ हो जाए, फिल्म नाम पे मेरे बिक रही है और फायदा इनको मिल जाएगा। तो ये चीजें मैम थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जब देखा मैं शॉक हो गया, मैं कहा ये क्या हुआ मेरे साथ? मतलब कंट्रोल किया, मतलब बस अब आंसू हुआ है तब आंसू, वो कंडीशन थी मैं इतना, क्योंकि मैं उसमें एक्टिंग तो किया ही था, एक्टिंग के साथ मैं सब मैनेज भी किया था उसको, और मैं इतना हद तक मैनेज किया था ना कि मतलब आदमी, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि शूटिंग 20 दिन हुई थी, 20 दिन में शायद ही मैं 3 घंटे ज्यादा मैं कभी सोया हूँ। पूरा अपने आप को झोंक दिया था आपने। मुझे बोला ना जुनून, मुझे लगा बेटा ये मौका तो इसको भुना ले जी। और इतना करने के बाद आपको नहीं मिले तो तकलीफ तो होती है, बहुत तकलीफ होती है, टूट जाता आदमी। बिल्कुल। फिर मैंने बात किया जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर थे, तो बोले यार राघव मैं क्या करूँ, डायरेक्टर ने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा, मैं तो पैसा लगा भाई, मुझे पैसा मेरा सेफ चाहिए जी। मैं उसकी बात समझा, मैंने कहा यार बात इसकी भी सही है भाई, पैसा लगाया तो सेफ होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है जी। उसके बाद फिर मैंने 2 फिल्में 3 फिल्म मुझे फिर और ऑफर हुई, मैं किया। तो फिर कोविड आ गया जी। कोविड में सब काम, पूरा देश बंद हो गया, तो मैं कहाँ से एक्टिव रहूंगा? कितना प्रभावित किया कोविड ने काम को आपके? मुझे लगा कोविड अगर नहीं आया होता तो शायद जो उसमें का मेरा स्पीड थी मेरी फिल्म की काम करने की, मेरे पास तकरीबन कलाकार के बाद, और मैं एक फिल्म कर रहा था रंगबाज जी, जिसमें भैया भी थे। उस फिल्म के दौरान मेरे पास 6-7 फिल्में ऑफर हुई मुझे, और लोग मिलने आते थे और उनको लगता था कि नहीं ठीक है आया है एक्टर भोजपुरी में, अच्छा आया है, जो मुझे नहीं लगता कि मैं हूँ बहुत अच्छा देखने जी। लेकिन नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे दिखाई देते हैं आप। वो लोग को लगता था जी। मेरा एक प्लस पॉइंट ये था मैम ना कि मेरी, चूंकि यूपी से हूँ तो लैंग्वेज बड़ी शुद्ध है मेरी जी। और एक मतलब फोटोजेनिक मेरा फेस है, तो कैमरे पे बहुत अच्छा लगता है जी। तो मेरे पास 8-6-7 फिल्में आ गई, ऑफर हो गई। मैंने कहा अब तो बेटा बस संघर्ष खत्म। और ये फिल्म शूट ही हो रही थी रंगबाज जी। आई थिंक 7 या 8 अप्रैल को पैकअप हुआ, मार्च को पैकअप हुआ, और 20 से लॉकडाउन। उस दौरान सब फिल्में ठप हो गई। उसके फिर जब तक खुला तब तक फिर सिनेरियो चेंज हो गया। अब सिनेमा हॉल बंद, टीवी चैनल चालू जी। अब टीवी चैनल में मैम काम ही कोई ना दे, वहां भी कोई ना काम दे जी। आज जो फिल्में किया था वो भी बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज नहीं हो पाई। 2-3 फिल्में रिलीज हुई, तो अब मैं समुद्र में क्या है, मैं समुद्र में अगर एक लोटा पानी डाल दूं तो कहाँ आप ढूंढोगे उसे? जब मैं कलर डाल दूं एक पाउच हरा नीला लाल, रंग नहीं आएगा, कहाँ जी। पता नहीं कहाँ बह गया। मेरा हाल वही था जी। अब मैं फिर संघर्ष शुरू हुआ मेरा, और इधर घर का ही प्रेशर। पिताजी बोला यार अब तो छोड़ दो, इतना टाइम हो गया यार, क्या करोगे, छोड़ दो, कोई बिजनेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो जी। तो मैं टूटता भी था, अपने आप को समझाता भी था जी। घर को भी समझाता था, और सोचता था क्या करूं क्या। तो एक मेरे जानने वाले हैं डायरेक्टर है वो, तो एक फिल्म वो कर रहे थे वो, ये बात है मैम 2023 की, 23 के 24 की, थोड़ा मैं मिस हुआ, शायद 24 की बात है जी।
एक वो फिल्म कर रहे थे, तो एक साथ तो 2 फिल्म जा रही थी उनकी। तो ऐसे स्ट्रगल चल रहा था मेरा, तो मैं ऑफिस पहुंचा, उनसे मुलाकात हुई, तो पैर और छुआ हुआ, बोला क्या कर रहा है? मैं बोला भैया कुछ नहीं, बस संघर्ष चल रहा है, अभी कुछ हो तो नहीं रहा, बस ऐसे ऐसे 1-2 फिल्म करके आया हूँ और अभी। बोला क्या किया उसमें? मैं बोला भाई लीड ही किया हूँ और क्या करूँ, भोजपुरी लीड। अच्छा, बोला लीड ही करना था भोजपुरी में, वैसे करेक्टर करना होता तो बहुत फिल्में किया होता मैं, लेकिन मैंने कहा भोजपुरी करूंगा, लीड करूंगा, हिंदी में कुछ भी कर लूंगा। जी मैं नहीं, भोजपुरी में लीड ही करेंगे, हिंदी में कुछ भी कर लूंगा, लेकिन भोजपुरी में करूंगा, लीड करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा जी। तो अब मैं उसके बाद क्या हुआ, फिर बोले क्या कर रहा है? मैं बोला भैया कुछ नहीं, ऐसा ऐसा फिल्म है लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। बोले फिल्म करेगा? मैं बोला हाँ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। भोजपुरी? हाँ भोजपुरी जी। चैनल की फिल्म थी, तो वो फिल्म थी इंटरटेन की। अच्छा, नाम सुना होगा आपने, इंटरटेन की, भोजपुरी सिनेमा की फिल्म। तो बोले यार लेकिन उसमें काम है जी, 2 फिल्म करूंगा, एक में तेरे को दूंगा सेकंड लीड, एक में तू कर ले, गेस्ट अपीयरेंस कर ले। पंगा ये है कि पहले शूट हो रही गेस्ट वाली, और फिर तुरंत बाद बैक टू बैक चल रही है, फिर उसमें सेकंड कर लेना जी। मैं सोच रहा हूँ कि करूँ कि ना करूँ, ऐसा ना बेवकूफ बना रहे हो ये कैरेक्टर आर्टिस्ट करा के। तो मेरे एक मित्र हैं जो बहुत करीबी है मेरे, शकील नाम है उनका, राइटर है फिल्म में, हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन है। तो मैंने उनसे बात किया, मतलब भैया क्या किया जाए जी। बोले करो यार, आखिर क्या कहो, जो होगा सब ईश्वर का नाम लेकर करो, जो होगा देखा जाएगा। तो थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं शकील भाई। तो उन्होंने बताया, फिर मैं गया जी। अच्छा, अभी भी मुझे प्लान नहीं पता कि प्लान क्या चल रहा है, मुझे बाद में पता चला प्लान क्या चल रहा था जी। अच्छा राघव जी, जैसे कि अभी बात हो रही थी, तो ये जो पहले से स्थापित कलाकार हैं, ये क्या नई पौध को आने देते हैं? नहीं मैम, नई पौध को आने देते मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो कहा था ना कि बरगद के पेड़ के नीचे जो पौधा होगा वो उगेगा नहीं जी। बस वही हाल है हमारे भोजपुरी सिनेमा का। और जो हमारे सुकार्ड लोग हैं वो अभी भी अपना मतलब होता ना कि मैं ही हूँ जी। और उनके साथ में जो नए प्रोड्यूसर भी हैं, ठीक है भाई, उनका ऑरा है जी। मार्केट है सबका अपना अपना, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट तो खैर नहीं करते जी। अब साउथ में है कि अभी साउथ में कोई फिल्म अगर रिलीज हुई तो महेश बाबू जैसा एक्टर भी उसको अप्रिशिएट कर देता है, अच्छी फिल्म में अच्छा एक्टिंग किया है जी। लेकिन हमारे भोजपुरी में ऐसा नहीं होता और लोग नहीं करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कभी करेंगे नहीं, जो भी इनसिक्योरिटी हो जी उनके मन में, वो तो फिर वही जानेंगे, लेकिन नहीं करते हैं अप्रिशिएट जी। जैसा कि अभी आप ये बता रहे हैं, तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि संजय पांडे जी हैं, तो उनसे एक मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पोस्ट पे उनका एक पढ़ा हुआ था, और जब बात हुई तो उन्होंने कहा भी कि हाँ हमारी इंडस्ट्री में है ये कि वो ऑफ कैमरा तो तारीफ करते हैं, लेकिन ऑन कैमरा नाम नहीं देते हमारा, वो क्रेडिट नहीं देते। नहीं बिल्कुल नहीं देते, वो सही बोल रहे थे भैया, क्योंकि क्या है ना कि कहीं ना कहीं बोलो ना इनसिक्योरिटी है जी। उन्हें लगता है कि मैं अगर तारीफ कर दूंगा इनकी तो शायद हो सकता हो कि मुझसे आगे ये निकल जाए जी। तो इतने स्थापित होने के बाद भी ये इनसिक्योरिटीज आती हैं उनके मन में? वो इसलिए आती है ना कि मुझे लगता है कि अगर मेरे पास काबिलियत है, मैं अपने आप को टैलेंटेड मानता हूँ, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो शायद मेरे अंदर इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। लेकिन मुझे डाउट है जरा अपने ऊपर, या मुझे अपने कैलिबर पे शक है, तो शायद आई जाती होगी इनसिक्योरिटी। और भोजपुरी में स्थापित कलाकारों में मगर मैं जो हमारे करेक्टर आर्टिस्ट हैं, संजय भैया हुए, मनोज भैया हुए, और जिसके बाद अवधेश भैया हुए, देव भैया हो गए, बलेश्वर भैया हो गए, ये लोग हैं, ये एक्टर हैं। आप ये मतलब पानी है, ये आप जो कलर डालो वो कलर हो जाएंगे, ग्लास में डालोगे आप गिलास हो जाएंगे, आप अगर हम घड़े में डालो तो मतलब उसका शेप ले लेंगे, आकार ले लेंगे, तो ये है। बाकी जो नहीं है तो उनको सिक्योरिटी तो है। और एक दुर्भाग्य भी है हमारे भोजपुरी का कि उस लेवल में कोई अप्रिसिएशन कोई करता नहीं है, शायद करता तो हमारी भोजपुरी आज और आगे गई होती, जो नहीं जा पाई। जो साउथ में होता है, साउथ की फिल्में पुष्पा बनती है तो पुष्पा को देखने में, मतलब पुष्पा अल्लू अर्जुन बिहार में प्रमोशन करते हैं, यहाँ से हमारे मतलब इस साइड से वो कई करोड़ कमा के ले जाते हैं, लेकिन हमारी फिल्में नहीं चलती हैं। एक फिल्म आई थी लापता लेडीज जी, आमिर खान प्रोडक्शन का फिल्म था, वो कॉन्सेप्ट हमारा ही है, लैंग्वेज हमारा ही है, और वो इतना अच्छा व्यापार करा। लेकिन हम अपनी लैंग्वेज फिल्म बनाते हैं तो शायद हमारे सिनेमा को दर्शक नहीं मिल रहे हैं जी। ऐसा क्यों हो रहा है कि सेम स्टोरी सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे अच्छी खासी वो जा रही है फिल्म, और हमारे पास दर्शक नहीं है, ऐसा ये क्यों होता है? मैम उसका देखिए 2 रीजन है। पहला रीजन क्या है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, पहला जी। दूसरा क्या है कि अगर आप कुछ करना भी चाहेंगे तो फिर आपकी बहुत मजबूरियां हैं जी, कभी डेट नहीं होगा, कभी हमारे
एक्टर को पसंद नहीं आई, कभी वो बोले कि नहीं ये होगा। जी। उसके बाद मुझे सबसे बड़ा चीज लगता है ना कि मुझे लगता है शायद थोड़ी सी लिटरेसी कम है अपने यहाँ, समझ कम है। वो आप चाहे सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, चाहे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, तो इसकी वजह से भी है चीजें। एक भेड़ चाल में लोग चलना पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं कुछ अलग करूंगा तो शायद हो सकता हो कि मैं ना चलूं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या हो रही है ना कि जो पैसा लगा रहा है, जो हमारे फंडर इन्वेस्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत कंफर्ट जोन में वो रहते हैं। जी, जोन में काम करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर डायरेक्टर कुछ करना भी चाहे तो फिर बोलेगा सिक्योरिटी क्या है पैसे की। जी, तो वो डायरेक्टर भी सोचेगा यार मैं क्या करूं, सिक्योरिटी कहाँ से दूं। जी, किराने की दुकान तो मैं खोला नहीं कि भाई मैं फॉर्चून की दुकान है कि मैं भाई ये लेके आया, इसको बेचूंगा तो पैसा मिल जाएगा, भाई इसमें सिक्योरिटी तो है नहीं। जी, आप बनाएंगे तो चला तो चांद तक वरना रात तक। ये वही हवाई वाली हाल है। फिल्म हिट हो गई तो आप इतना कमाएंगे कि आप उसको ये संजो नहीं पाएंगे। फ्लॉप हुई तो फिर आप जो आपने लगाया है, आपका पैसा समय सब बर्बाद हो जाएगा। तो वो रिस्क नहीं कोई लेना चाहता है, और मुझे लगता है रिस्क लेने से ही आदमी ग्रोथ होता है। शायद हो सकता हो कि मैं एक्टर हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्या पता मैं प्रोड्यूसर बनूं तो हो सकता है मैं भी वही फॉलो करूं, या हो सकता है कि मैं रिस्क लूं। जी। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ।